आ नहीं पाया। इसलिए साथियों आ जाओ, इतिहास बदलने का मौका है। फौज अपने साथ, पुलिस अपने साथ, गरीब अपने साथ, मजदूर अपने साथ, व्यापारी अपने साथ। और 56 इंच वाला जे पुंपा ना को आदिया ना तारता है भाई, पुंपो गलती होगी और मन्ना माफ कर दो। या पहले दिन तक क्या था भाई, बटे तो फिर के बताओ, मास्टर ने टाइम तक छोड़ दी थी तो भाई पुंपे खवाएंगे बुढ़े हो लिए तो पुंपा को आके पाछे आवांगे सारे साथी रज गज के दिल्ली का निकूच कर ले। मेरे को दुख हो रहा है कि जब क्या बोला था भाइयों बहनों, अब उसकी माँ खत्म हो गई, वो भाइयों बहनों रोड पे पड़े हैं। अब भाइयों बहनों रोड पे सो रहे आके, अब नहीं बोलता भाइयों बहनों, बोले थाली बजाओ हमने बजाई, ताली बजाओ हमने बजाई, लाइट जलाओ हमने जलाई। कोई बात नहीं, आपकी बार है ना किसान का। आपका क्या संदेश है? सरसा के विशेष तौर पर काफ़ी लोग 9,000 के लगभग लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहूँगा, आज अपनी किताबा के अंदर किसी राजा महाराजा की फोटो को नहीं, ना अपने परदादा की फोटो बाबा जी के 10,000 किले थे। आज इतिहास की किताबा के अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, बिस्मिल की फोटो आवे, क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं था, उन्होंने इतिहास बदला था। तो आज इतिहास बदलने का टाइम है। हमने गर्व है, हम किसान आज जिस दिन 26 तारीख ने रोड़ा है उन दिन बॉर्डर पर हम छाती बढ़ा रहे थे। तो जब हमारे पोते पोती 10वीं में होंगे ना, उसके अंदर 2020 किसान आंदोलन जन क्रांति एक पार्ट होगा इतिहास के अंदर। और बालक हमारे फोटो देख के कहेंगे दादा तू खड़ा, तो हमने गर्व होगा बेटा जब हमारी खेती किसानी पे हमला हुआ था ना, तो तेरा दादा छाती पे गोली खाना बॉर्डर गया था। अर्जुन से दोस्तों नमस्कार, मैं राजपाल वर्मा और आप देख रहे हैं हम आपकी आवाज़। मैं इस समय दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे हूं और मेरे साथ हैं किसान नेता विकल्प 4। हम उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। जो किसान आंदोलन, कृषि 3 जो काले कानून हैं उनके विरुद्ध जो किसान आंदोलन छिड़ा हुआ है, उसमें इनकी बहुत बड़ी भागीदारी रही है। और आज तक किसान आंदोलन जब भी छिड़ा है ये हमेशा सबसे आगे रहे हैं। और हरियाणा के अंदर जो किसान टंकी पे चढ़े थे और सरकार को झुकाने का काम किया था, ये वही किसान हैं जो टंकी पर चढ़े थे। और इन्होंने आदेश दिया था कि जब तक सरकार नहीं झुकेगी तब तक, जब तक हमारे जो लोगों के पैसे का जो मामला था वो खाते में नहीं आएंगे, तब तक हम नीचे नहीं उतरेंगे। और ये नीचे नहीं भी उतरे थे। तो आइए उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपके सभी दर्शकों को विकल्प 4 की नमस्कार और सभी साथी सेहत रहें, तंदुरुस्त रहें, ये हम कामना करते हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि 20 दिन के धरने में 21 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और इधर सरकार अड़ी हुई है और इधर किसान अड़े हुए हैं। इसका क्या निष्कर्षण निकल के आने वाला है, इसके ऊपर प्रकाश डालिए। एक तो मीडिया ये शब्द अड़ा हुआ कहना बंद कर दे। और जो आपकी शहादतों की रिपोर्ट है, आज शाम तक हमारे लगभग 48 साथी शहीद हो चुके हैं। जो अड़े होने वाली बात है, अगर हम दिल्ली में आए 26 तारीख, उस दिन हम किसान आंदोलन के रूप में आए थे। हम सरकार से वार्ता के दरवाजे खुले किए। हमने पाँच दौर कृषि मंत्री के साथ बातचीत की, एक दौर अमित शाह के साथ बातचीत करी। तो जब हमेशा पहले क्या होया करता कि आंदोलन ग्राउंड पे तो मजबूत होया करता, टेबल पर हार जाया करते, क्योंकि लीडर पढ़े लिखे नहीं होया करते। लेकिन जब हमने नरेंद्र तोमर के साथ 47 घंटे डिस्कशन कराया, ऊँती समझाया, तू बता इसमें कितने सेक्शन है, नहीं बता पाया। हमने बताया 850 सेक्शन है। एक तक लेके 850 सेक्शन तक सारा के घाटे गिनवाए, उसका हाँ भर वाली उन्हें हाँ भर दी। मैं कहा तू एक फ़ायदा बता मोदी का, ये फायदा का सौदा है हमारा, एक फ़ायदा नहीं बता क्या गला सूख क्या। उसके बाद 5 तारीख की आखिरी मीटिंग में मारते 4 दिन का टाइम लिया। कब आए, मैंने कानून मंत्रालय, संसदीय मंत्रालय और गृह मंत्रालय चारों मिलकर बिल पास चलेंगे, हमने दे दिया। लेकिन 8 तारीख ने अमित शाह ने इमरजेंसी में आधा घंटे हमें नोटिस दे के मीटिंग बुलाई। उसमें भी अमित शाह को क्लियर हो गया कि ये बिल हमें जानते थे सारी जानकारी। वो बोले 10 जो है वो मैं संशोधन इसमें कर सकता हूँ। आपके बालक ने पेपर दिए 100%, उसमें 100 के 100 गलत। अब उनके रीचेकिंग का फॉर्म भरोगे क्या, चांस को नहीं उसका पास होने का। तो 850 सेक्शन है, 850 के 50 हमारे खिलाफ। तो हम क्यों 10 सेक्शन कटवाओ, हमारी खेती खत्म हो जाएगी एक भी सेक्शन अगर मौजूद रह गया। इस करके डेडलाइन नहीं थी। अमित शाह जी को हमने कहा कि आप लिखित में हमने एक दस्तावेज दो, आप के देना चाहो और हम के लेना चाहो। अब जो कल नरेंद्र मोदी ने कहा उन सारे गुनाहों का सबूत अब मैं बताता हूं। इकरारनामा था उनका जुल्म का। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी लिखित में देने को तैयार है। अमित शाह से हमारी मीटिंग हुई, यही बात अमित शाह ने कही। लेकिन देश में 27 फसलों पर एमएसपी है, वो 2 पर देने तैयार है, कणक और धान पर।
और पूरे देश में 200 फसला हुआ है। यो हरियाणा पंजाब का आंदोलन नहीं है, यो गेहूं धान का आंदोलन नहीं है, यो पूरे देश का आंदोलन है। हमने गाजर पे भी चाहिए, हमने रबड़ पे भी चाहिए, हमने जीरे पे भी चाहिए। जो देश में फसल हुआ है सब पे एमएसपी सुनिश्चित। लिखित में देने भी एमएसपी नहीं मिलता। जो कर आपने सरसा के अंदर प्रॉब्लम हुआ है, बीज दवाई नकली आ गया, उसमें कानून कमजोर है, सिर्फ लाइसेंस रद्द हुआ है और वो नई दुकान खोल ले है। तो जब तक एमएसपी से कम खरीद, बलात्कार जैसा जघन्य अपराध नहीं घोषित किया जाएगा, नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं घोषित किया जाएगा, जब तक एमएसपी कभी ग्राउंड पर नहीं मिल सकती। नंबर 2 पर उन्होंने हमें लिखित में दिया कि किसान कोर्ट में जा सकेगा, अमित शाह ने नंबर 2 पॉइंट। और पहले था एसडीएम और तहसीलदार के पास जा सका था, यानी कि जानबूझ के वो रास्ता खुला रखा था। उस 2 नंबर के इकरारनामे से उन्होंने माना कि मैं देश का गृह मंत्री नहीं हूं, मैं अंबानी अडानी का दलाल हूं। 3 नंबर पॉइंट पर सरकार ने कहा कि हम जिस प्रकार सरकारी मंडियों के अंदर मंडी फीस लगती है आड़तियों के, वही मंडी फीस प्राइवेट मंडियों में भी लगेगी, जबकि पहले कानून में नहीं था। यानी कि जानबूझकर 6% की छूट उन्हें दी गई ताकि वो देश को और किसान को लूट सके। यहाँ फिर गृह मंत्री ने माना कि हम अंबानी अडानी के दलाल हैं। वो इकरारनामा इसीलिए तो हमारा तो टोटल है, हम अड़े नहीं हुए। हम हमारे पूरे पुख्ता दस्तावेज लेके गए, सरकार को कमरे के अंदर हमने मनाया। सरकार बिल्कुल मान चुकी है। सरकार नरेंद्र तोमर ने तो मीटिंग के बाद, गला सूखने के बाद कहा हम उनको क्या जवाब देंगे। और मुझे बड़ी हैरानी हुई मीटिंग में रहने के दौरान, जब कृषि मंत्री है उसको सेक्शंस नहीं पता, यानी कि ये ड्राफ्ट भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, ये ड्राफ्ट हमारे किसी अधिकारियों ने नहीं किया हुआ, ये ड्राफ्टेड आया है कॉरपोरेट हाउसेस की तरफ से। बड़ा सबूत कि जो प्राइवेट मंडियों की बात हो रही है, वो मंडियां तो अब खुलनी चाहिए थी ना इस कानून बनने के बाद। 2017 में CLU हो चुका है उनका, वो वेयर हाउसेज बन के, यानी जिस दिन नरेंद्र मोदी गुजरात बेचकर, अब गुजरात मॉडल की बात हो करती, लोग हम जानकारी आप पूछ दे तो हाथ को ना अपने पर गुजरात जाया जाए, तो हमने मान लिया अच्छा होगा गुजरात को 3 कार्यकाल के दौरान 70% कृषि योग्य भूमि कॉर्पोरेट हाउसेज को बेच दी गई। अडानी जो 5 करोड़ का व्यापारी था, वो उसने 50,000 करोड़ का व्यापारी बना दिया। तो वो मॉडल उन्होंने इसको फेस बनाया, देश में प्रधानमंत्री बनाया। तो तैयारी तो जिस दिन ये 14 प्रधानमंत्री बने थे, देश को बेचने की तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अब तक इन्होंने सरकारी महकमे बेचे थे, सब तक गंदे सिस्टम तक इन्हें पंगा ले लिया। क्यों हमें भूखे रह सका, हमें मारा बालक जब मरता हुआ ना, तो उन्हें गांव के डॉक्टर था 2-5 वाली दवाई दे रहा, हमारी इतनी हिम्मत को नहीं, शहर में ले जाके 500 की दवाई ले लिया। लेकिन अपनी माँ ते ज्यादा हम कदर करा ना, तो हमारी जमीन की करा हम। जे सगे भाई गेला भी डोली का रोड़ा हो जाए तो अपने कत्ल हो जाए कि नहीं हो जाए सरसा, तो उस डोली ना हम छोड़ने तैयार को नहीं ना, तो सारे देश की जमीन होता है बेच दी। तो भाई यो क्लियर था, 73 साल में जुल्म सह लिए, जब हमारी माँ की तरफ ही ना नाक करी ना, वहाँ आंख बर्दाश्त नहीं हुई। और वो जन क्रांति आप देख रहे हो, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रांति दिल्ली के अंदर होने लग रही है, सारे हटा लिए। और दूसरा, कई बार क्या हुआ है कि आप दूसरे लोग हमारे साथ कैसे है, कई बार अपना तो तकड़ा दुश्मन टकर जाए है, तो आप उस टाइम उस घर चोट कौन कर सका, दाब के रह जहाँ, लेकिन आंख रखा भी जब इस तकड़ा टकरागा ना तो उनकी मदद करूंगा। तो इन कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, गरीब सारे दबाए, सारे बेचारे बोल नहीं पाए। लेकिन जब किसान के पंगा लिया और किसान दिल्ली आया, तो किसान के व्यापारी जो हैं वो सारी चीज़ों से मजदूर करें। एक उदाहरण बताऊंगा, 2 बहुत मार्मिक उदाहरण है कि हमें जब मीटिंग के लिए इस बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर पर जाना पड़ता है, दिल्ली के अंदर किसी के पास खुद का ऑटो नहीं है, 500 रुपये किराया है, 200 रुपये शाम ने मुश्किल तक कमावा है वो। हम जब पगड़ी बांध कर, धोती पहनकर, पजामे पहनकर उस ऑटो रिक्शा में बैठ के 30 किलोमीटर जाते हैं, पैसे नहीं लेता, बोला साहब आप किसान हो, भगवान आप हो, आप देवता हो, जो बिल्कुल निम्न स्तर का आदमी है। यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक चमकता चेहरा सरसा के लोग जाना करते, बोला दिल्ली नौकरी करे हैं। दिल्ली में कुछ नहीं, दिल्ली के अंदर लगभग 10 लाख बच्चे एक टाइम का खाना खा के सोए हैं। जब तक हमने दोनों बॉर्डर पर धरना लाया है, वे बालक सवेरा हम नवावा, रोटियां खुआवा और पैर पड़ा का माइत, हमने हमारे माँ बाप नहीं देखे, हम मंदिर गए, हम मस्जिद गए, हमने भगवान नहीं देखे, हमने भगवान के रूप में आप किसान देखे हैं। आप दिल्ली मत छोड़ दियो नहीं अंकल, हम दोबारा नाथ हो जाएंगे। तो इस प्रकार का आंदोलन है, निश्चित तौर पर सरकार को झुकना पड़ेगा। किसान एकता, किसान एकता, पंजाब हरियाणा भाईचारा। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग घरों में बैठे हैं, अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए या किन्हीं शंकाओं की वजह से नहीं आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? सरसा के विशेष तौर पर काफ़ी लोग, 9,000 के लगभग लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और जो लोग नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं एक बात कहूँगा,
आज अपनी किताबा के अंदर किसी राजा महाराजा की फोटो को नहीं, ना अपने परदादा की फोटो आवा जी के 10,000 किले थे। आज इतिहास की किताबा के अंदर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, बिस्मिल की फोटो आवे, क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा नहीं था, उन्होंने इतिहास बदला था। तो आज इतिहास बदलने का टाइम है। हमने गर्व है, हम किसान आज जिस दिन 26 तारीख ने रोड़ा है उन दिन बॉर्डर पर हम छाती बढ़ा रहे थे। तो जब हमारे पोते पोती 10वीं में होंगे ना, उसके अंदर 2020 किसान आंदोलन जन क्रांति एक पार्ट होगा इतिहास के अंदर। और बालक हमारे फोटो देख के कहेंगे दादा तू खड़ा, तो हमने गर्व होगा बेटा जब हमारी खेती किसानी पे हमला हुआ था ना, तो तेरा दादा छाती पे गोली खाना बॉर्डर गया था। अर्जुन से साथी नहीं आ रहे, ध्यान से सुन लो भाइयों, ताउम्र का अफसोस रहेगा। ईशा युद्ध 1000 साल हम लड़ा जावे, या अपनी खुश नसीबी है कि 2020 के अंदर एक तक कोरोना बीमारी आई, 1000 सालों के अंदर आज तक इतिहास में इससे बड़ा युद्ध नहीं लड़ा गया, न्याय युद्ध। यो न्याय युद्ध हमने जो नहीं आ पा रहे उन्हें अफसोस होगा, उस पीढ़ी में जन्म लिया, लेकिन मैं अपने डर के कारण, अपने बहानेबाजी के कारण उसमें जा नहीं पाया। मैं इतिहास बदलने में अपना स्थान बना नहीं पाया। इसलिए साथियों आ जाओ, इतिहास बदलने का मौका है। फौज अपने साथ, पुलिस अपने साथ, गरीब अपने साथ, मजदूर अपने साथ, व्यापारी अपने साथ। और 56 इंच वाला जे पुंपा ना को दिया ना तारता है भाई, पुंपो गलती होगी और मन्ना माफ कर दो। या पहले दिन तक क्या था भाई, बटेऊ तो फिर के बताओ, ये मास्टर ने टाइम तक छोड़ दी थी तो भाई पुंपे खवाएंगे बुढ़े हो लिए, तो पुंपा खुआ के पाछे आवांगे। सारे साथी रज गज के दिल्ली का निकूच कर लो, जो बॉर्डर आपके नजदीक पड़े वहां पहुंचे। जो भी साथी आए, जरूरी को नहीं मेरे लिए तरिया, क्यों मैं तो जमा धाप के बेला हूँ सर, शाम हमने देख के लिया, कदे टंकी चढ़ गया, कदे कुछ और। 5-7 दिन आप साथी रहो, और जब थक जाओ तो काम तय 10 की जगह 12 साथी और आके उनकी ड्यूटी ट्रांसफर हो रेवेन्यू करते रहो और अड़ते रहो। 100% सरकार झुकना रही है। तो ये थे किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता हरियाणा पंजाब। मेरे साथ में हैं सतबीर ढवास जी, उनके क्या विचार है इस किसान आंदोलन को लेकर के। सतबीर जी आप अपने विचार रखिए हमारे चैनल के ऊपर। देखो मैं दिल्ली देहात से हूँ। सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ जो हमारे भाई शहीद हुए हैं। जैसे लास्ट में जो है संतराम सिंह जी शहीद हुए हैं, वो कह रहे आत्महत्या नहीं करी उन्होंने, वो शहीद हुए हैं, उनको एक शहीद का दर्जा दिया जाए, उनको एक महापुरुष का दर्जा दिया जाए। देखो हमारे जो देश में है जो अन्न खा रहे हैं, जो जैसे मोदी जी है, जितने नेता इस सुबह उठते अन्न खाते हैं हमारे किसान का। आज हमारे दादे बाबे माता बहनें सब बॉर्डर पे पड़ी है, सर्दी में पड़ी, लेकिन हमारे यहाँ सर्दी नहीं लग रही, क्योंकि किसान की आदत है। और सारी रात पानी चलाता है, सारी रात गेहूँ निकालता है, सारी रात जो है काम खेत में काम करता है। लेकिन आज बड़ी दुख की वो हो रहा है, महसूस हो रहा है। मैंने हर बार बीजेपी की वोट दी, काउंस उसका किया, लेकिन बहन तो आज मेरे को दुख हो रहा है कि जब क्या बोला था, भाइयों बहनों, अब उसकी माँ खत्म हो गई, वो भाइयों बहनों रोड पर पड़े हैं। अब भाइयों बहनों रोड पे सो रहे आके, अब नहीं बोलता भाइयों बहनों, बोले थाली बजाओ हमने बजाई, ताली बजाओ हमने बजाई, लाइट जलाओ हमने जलाई। कोई बात नहीं, आपकी बार ना किसान तो पल्ला पड़ा है। एक किसान का एक छोटी बात सुना, तो किसान का है ना एक भैंस कार्डे दिया करती। उन्हें एक पंडित तबू जी, पंडित बोला नुकर भाई तू जो कटिया दे वह पहली कटिया तू घोड़े पर चढ़ा दिए। बोला भाई ठीक है, अगली बार उन्हें कटिया दे दी। उसने किसान ने सोची है कि भाई कई 5-6 कार्डे हो रहे थे, एक कार्डा चढ़ा दे। 5 साल का एक कार्डा चढ़ा दिया, जाकर शिवलिंग का बांध दिया। इस शिवलिंग का बांध दिया, 2 फाड़ी का टाइम था, कार्डे लग गया घाम, पहाड़ी का शिवलिंग ने बाज लिया। बढ़िया का एक लक्ष्मी रहती, बोली बोले आज ये क्या है, बोले तू बढ़िया कर रहा है, तेरा ये किसान तो पल्ला ना पड़ा है। ये किसान तो पल्ला नहीं पड़ा था मोदी जी से, ये कहेगा किसान तो पल्ला पड़ रहा है। जवान हमारे शहीद हो बॉर्डर पर, किसान यहाँ कमाओ है, किसान मेडल लिया हुआ है, किसान इन्हें वहाँ भेजे। और आज हमारे भाई इतना वो हमने नहीं बेरा था, हमारे साथी सा होगा रे माटी ब्रान माटी खराब माटी सी कर देंगे पर अगली बढ़िया इलेक्शन आओगा, जो वो दिन दूर नहीं है। जब ये हो ना पानी ने पापा कहा था, हमने बोला भाइयों बहनों मैं चाय बनाता हूँ, अरे वो चाय बनाया करता। आज उसने न्यू नहीं बेरा, ये जो चाय क्या की बनाया करती, चीनी तेरे फूफा बनाया करते गुड़ की, वो गंडे की हैं, दूध भैंसा किसाना कहता आया करता, लकड़ी किसाना कहता है ना, ये करे है तो कहाँ से आओ है। आज वह हमारे भाई बॉर्डर पर नहीं पड़े यार, इनकी बिरान मट्टी के रखी है, इसके आगे होगा ये कड़ी होगा, ये सतयुग है। इसने है ना यहीं पे बुढ़ापे में बीबी की छोड़ के भागी,
इससे अच्छा होता है। आज मेरे को अब दुख होता है कि मैंने बीजेपी की वोट दी, बहुत गलत किया मैंने, क्यों मेरे को अब सीखने को मिल गया। इतने कभी भी अनुभव नहीं करते ना, हमको कुछ सीखने को मिला। ये सीखने को मिला, ये मेरे दांत टूट रहे, ये इलेक्शन में टूटे थे हैं फ्री में दांत, लेकिन क्या था हम उनकी बात हम आ गए। अरे मैं किसान की सुनवाई करेगा, तुम्हारे लाइट लाऊंगा, तुम्हारा कर्जा माफ, बड़े फूफा का तो माफ़ कर दिया इतने करोड़। अरे हमारे 2,000 10,000 भी माफ़ ना होते हैं, जो सुबह शाम तो वो कमा हुआ है। बहुत दुख आ रहा है कि मैं क्या बोलूँ उसने। हमने तो ये है अगर भाई हमारे भैया के साथ जो है ना गलत हो रहा है, इन वापस ले लो, हमने टाइम पे कमा खा लेने दो। अगर किसान जो छिड़ गया तो बाद में है ना काबू में नहीं आओगा। ये तो इस सलाह मेरे साथ हैं प्रदीप पन्नीवाड़ा मोटा से, जो कि एक किसान है और समाज सेवी भी हैं। आइए हम जानते हैं आपके क्या विचार हैं इस किसान आंदोलन को लेकर के। सबसे पहले तो हम आपकी आवाज़ टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो यहाँ किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। बाकी रहा किसानों के हक़ की बात, जो ये लड़ाई है वो हर किसान की है, और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात सारे जो स्टेट हैं वो मिलकर के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो किसानों के हितों के लिए मैं तो हर युवा से ये अपील करूंगा कि वो यहाँ बॉर्डर पर आएँ, जो भी बॉर्डर उनके नज़दीक लगती है वहाँ पहुँचें और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ें।